मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ गुरुजी के साथ मैं कैसे मिली। तो गुरुजी के पास जब मैं गुड़गाँव शिफ्ट हुई तो एक आंटी के पार्लर में जाना शुरू किया। नूतन आंटी उनका नाम है और उनका गुरुजी ने नाम चेंज करके नंदिनी कर दिया था। गुरुजी ने उनका नाम नूतन से नंदिनी कर दिया था और अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। अभी सितंबर में उनका वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन मेरे सत्संग में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, मेरी पक्की फ्रेंड के नाम से। तो 3 साल तक मुझे गुरुजी के मेरी आवाज़ आ रही है ना? आंटी बताएँ तो बिल्कुल आंटी सही आ रही है? अच्छा। जी आंटी। तो 3 साल तक वो मुझे गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के बारे में बताते रहे और हम लोग इफ बट में पड़े रहे कि हम किसी और गुरु को मानते हैं और साईं बाबा की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, जो-जो पेरेंट्स ने सिखाया हुआ वो सब करते हैं। और बैक स्टोरी ये भी थी कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बाबाओं ने हमें बहुत ठग लिया था। तो मैंने अपने अंकल से ये बोला हुआ था कि आज के बाद मैं किसी भी बाबा या एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाऊँगी। तो जब वो नूतन आंटी मेरे को रोज़ गुरुजी के बारे में सत्संग सुनाते थे तो एक दिन ऐसा आया कि मेरे को जैसे शर्म सी आई कि भी वो आंटी अपने गुरुजी के बारे में इतना बताते हैं तो क्यों ना उनसे मिला जाए, दर्शन किया जाए। तो प्रेरणा भी गुरुजी जगाते हैं कि जब हमारा समय लिखा होता है कि हम गुरुजी के चरणों में जाएँगे। तो मैंने अंकल को बोला कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जैसे मनाना चाहूँ मुझे मनाने देना। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। इन्होंने सोचा शायद रेस्टोरेंट जाएगी या मूवी देखने जाएगी। तो इन्होंने बोला हाँ, चलेंगे। मैंने बोला कि हम तो आज शाम को नूतन आंटी के गुरुजी के पास चलेंगे, लंगर भी वहीं पे करेंगे। तो इन्होंने कहा कि तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है। मैंने कहा बस ऐसे ही है। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं आज जाऊँगा, आज के बाद कभी नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मन में मैंने भी ये सोचा, सही बताती हूँ कि मैंने भी नूतन को खुश करने के लिए मैं जा रही थी। तो मुझे क्या पता था कि गुरुजी मेरे को हमेशा के लिए अपने से बाँध लेंगे। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, उनको बोला कि मेरे अंकल मान गए हैं और आज हम शाम को गुरुजी के पास चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आज कार नहीं है, मैं तेरी कार में जाऊँगी, तो शाम को इतने बजे आप मेरी कार मुझे लेते हुए चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कभी भी दिन में सोती नहीं थी, उस दिन पता नहीं क्या हुआ गुरुजी की लीला कि मैं दिन में ऐसे आराम करने के लिए लेटी और मेरी आँख लग गई और मैं सपने में एम्पायर स्टेट पहुँच जाती हूँ। वहाँ पर गोल्डन सिंहासन है, उस पे गुरुजी बहुत सुंदर चोले में बैठे हुए हैं। एक ओमकार और ओम ब्लिंक कर रहा है लाइट में और ऊपर एक गोल्डन ईगल घूम रहा है आकाश में। तो मैं सोचती हूँ ये वो जगह है जहाँ मुझे जाना है। तो जब आंटी मेरी कार में बैठती हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भई जहाँ हम जा रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं? तो उन्होंने बोला कि तेरे को कैसे पता चला? तो मैंने कहा मैंने ऐसे-ऐसे आज मैं दिन में सो गई और ड्रीम में मैंने ये सब देखा। तो वो कहने लगे कि भी तू तो ब्लेस हो गई, तेरे को गुरुजी ने दर्शन दे दिए। तो मैं सोचने लगी कि भी शायद ये ऐसे ही मेरे को दर्शन हो गए हैं, ब्लेसिंग क्या होती है, कुछ समझ नहीं थी। तो हम पहुँचे गुरुजी के दरबार। गुरुजी एम्पायर स्टेट में एक सेटी लगी हुई थी किचन के बाहर। उसमें कैजुअल वियर्स पहन के, जॉगिंग शूज़ पहन के आलती-पालती मार के ऊपर बैठे हुए थे और पैर दोनों ऊपर किए हुए थे। तो हमें देखा फिर गुरुजी कहने लगे कि कौन हैगे? तो मेरी फ्रेंड कहने लगी मेरी फ्रेंड हैगी, नूतन आंटी बोले। तो गुरुजी कहंदे कच्ची पक्की? तो उन्होंने बोला पक्की। तो गुरुजी हँसे फिर कहंदे की करदे ने? तो हम कहने लगे गुरुजी हम गाना गाते हैं। किहो जा गांदे हो? हमने कहा गुरुजी कैसे बताएँगे? ये तो आप सुनोगे तब मालूम चलेगा। कहते चंगा बह जा, कित्थे दा रहने वाला है? तो अंकल बोलने लगे कि मैं जम्मू दा रहने वाला हूँ। तो मुझे कहने लगे तू ते अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि इस बात के बारे में मेरे इन-लॉज़ तक को नहीं मालूम था। सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को मालूम था या मेरे जो स्कूल टाइम की फ्रेंड्स थी, जो सब बिछड़ चुकी थी। तो मैं ये सोचते-सोचते बैठ गई कि मैंने नूतन आंटी को अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करी है। फिर ध्यान आया कि मैं तो उनसे कभी कोई बात ही नहीं करती थी। वो ही गुरुजी के सत्संग शेयर करते रहते थे मेरे से। तो इतने में मेरे को चाय प्रसाद मिल गया
और मैं चाय प्रसाद पीने लगी। चाय प्रसाद पीने के बाद मेरे गले में एक प्रॉब्लम थी बहुत पुरानी, जिसके लिए मैं बहुत सारी मेडिसिन खा चुकी थी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन वो ठीक नहीं होती थी। और वो सिंगर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानदायक थी। तो जब वो चाय प्रसाद मैंने पिया तो मुझे मेरे गले में मेरे को रिलीफ महसूस हुआ। और जब मैंने अपना दिमाग लगाया कि इसमें लौंग, दालचीनी डली हुई है और अब ये टाइमली रिलीफ मिला है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक मुझे कभी भी वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। इसलिए तब मुझे मालूम नहीं था कि चाय प्रसाद है, हम उसको चाय की तरह पी रहे थे। फिर धीरे-धीरे मालूम चला कि ये मेडिसिन है, जो लंगर हम खाते हैं, जो हम चाय प्रसाद पीते हैं, जो भी हमें समोसा प्रसाद या जो भी नमकीन या मीठा प्रसाद वहाँ मिलता है, वो हमारी एक मेडिसिन है। तो समझ नहीं थी, तो उसके बाद बच्चों ने बहुत परेशान किया मुझे। फिर लंगर मिला, लंगर में बहुत मिर्चें थी। गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुराते रहे, लेकिन पानी नहीं मँगाया, मेरे को इतनी हिचकियाँ आ रही थी। और उसके बाद हम लोग वहाँ से हाथ धोने के बाद भाग रहे थे, तो किसी ने बोला, "अरे! नहीं, गुरुजी से आज्ञा लेके जाओ।" तो हम फिर दोबारा लाइन में लगे, मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी कहंदे, "ऐश करो आंटी।" तो मैंने गुरुजी को देखा, क्योंकि जो उसमें पोज़ीशन चल रही थी, तो उसमें सारी मेरी तो जो लग्ज़रीज़ थी, वो सब छिन चुकी थी। हम एक तरह से रोड पे आ गए थे और मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि भी गुरुजी पता नहीं कौन-सी ऐश की बात कर रहे हैं और गुरुजी को शायद पता नहीं कि मेरी क्या हालत चल रही है। तो अंकल ने मत्था टेका, तो गुरुजी कहने लगे, "वीरवार ਨੂੰ आई तो सवा 5 ग्राम ਦਾ सोने ਦਾ ओम बना के ले आई।" हमने एक-दूसरे को देखा कि भी गुरुजी इस तरीके से दक्षिणा लेते होंगे सारी संगत से और इन्होंने मेरे को देखा गुस्से से और मतलब मेरे को मैं समझ गई थी कि चाह रहे हैं कि बोलना चाह रहे हैं कि हम फिर से लुट रहे हैं। तो हम घर जाते-जाते हमारी खूब लड़ाई हुई और आपस में हम मतलब वो हो गया, तूने मेरे को फँसा दिया ये वो। घर चले गए, मैंने सोचा अब नहीं जाएँगे दोबारा। अब सुबह-सुबह नूतन आंटी का फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला, "सदा तू बहुत ब्लेस्ड है, ये है, वो है।" और मेरे इतने रिश्तेदार आते हैं, वो 14 साल से आ रहे हैं होशियारपुर से और गुरुजी उनसे बात भी नहीं करते, उनको ऐसे-ऐसे निकाल देते हैं और तेरे को तो फर्स्ट डे ही उनसे इतनी बात कर ली। तो मैंने कहा, "वो ठीक है, लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगी।" उसने बोला, "नहीं, जो गुरुजी ने बोला वो करना है।" तो हमने सोचा कि भी कोई ऐसा वहम ना रह जाए दिमाग में, पहले ही इतनी बुरी कंडीशन चल रही है, तो लड़ते-झगड़ते सोने का ओम बनाया। वीरवार को गुरुजी के पास पहुँचे, तो गुरुजी ने हमें लाइन में देखा और कहने लगे, "ले आए?" हमने कहा, "हाँ जी गुरुजी, ले आए।" तो गुरुजी कहंदे की डेट ऑफ बर्थ है? इनकी तरफ देखा, तो इन्होंने बोला कि भी गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ ही है। तो गुरुजी कहंदे, "मंडे ਨੂੰ काले धागे विच पाके ਇਹਨੂੰ गले विच पा ले।" मैंने सोचा कि भी ये लॉकेट जो है, ओम जो ब्लेस करके दे रहे हैं गुरुजी, ये शायद नज़र का या सिंगिंग में ऐसे होता है, तो वैसे करके दे रहे होंगे। शायद गुरुजी को ये नहीं पता कि मैं भी गाती हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी मेरे वास्ते" तो गुरुजी कहंदे, "ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ कनेक्शन हैगा।" तो गुरुजी कहंदे, "इतनी जल्दी-जल्दी बोल गए?" संगत जो पास बैठी थी, वो मैंने उनकी तरफ देखा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पंजाबी में गुरुजी क्या बोल गए हैं। तो संगत ने बताया कि आंटी एक जना आया तो ब्लेस हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये तो आना नहीं चाह रहे थे और क्या ब्लेसिंग और क्या वो, तो मैंने बुड़बुड़ किया है तो आना नहीं चाह रहे थे, ओम इनको मिल गया और फिर हम बैठ गए। उसके बाद हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। मैं हमेशा बच्चों को भी साथ ले आती थी, छोटे वाला 5 साल का था, बड़े वाले 10th-12th में थे, उस समय टीनेजर थे दोनों। तो मेरे को लगता था कि चलो ये 1-2 घंटे यहाँ शांति से बैठते हैं, इनको भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि आंटी फिर टब्बर ना लाई। तो मुझे लगा कि भी बच्चों को मैं बहुत नेग्लेक्ट करती हूँ कि भी शोज़ में भी जाती हूँ, उसके बाद गुरुजी भी यहाँ बुला रहे हैं, तो अब बच्चे के कौन देखेगा? ये नहीं पता था पालनहारी तो सामने बैठा है, वो ही सबको पालता आया है। अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, जो गुरुजी ने उस समय नहीं बख्शी। तो हम बच्चों को घर छोड़कर आने लगे। अब मेरा ध्यान बच्चों की तरफ रहता था, लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। लेकिन अच्छा भी बहुत लगता था कि गुरुजी के पास आके शब्द वाणी चल रही है और गुरुजी बैठे हैं, उनके हम रोज़ ये देखते थे गुरुजी ने आज क्या पहना हुआ है, गुरुजी कितने सुंदर लग रहे हैं। उनका जो ऑरा था, उनका जो रूप था, वो
उसके ऊपर हम जैसे देखना भी चाहते थे, लेकिन नज़र टिकती भी नहीं थी। इतना नूर था, इतना क्या बोलते हैं जलाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उर्दू में? वो था, ताब जिसको बोलते हैं, वो था चेहरे पर कि हम देखना भी चाहते थे, लेकिन देख के उनको नज़र भी नहीं टिका पाते थे। तो फिर हम छुप के बैठ जाते थे कि गुरुजी मतलब देखे ना, लेकिन गुरुजी की कहीं से भी निगाह हम लोगों को देख लेती थी और वो सबको ही देखते थे और सबको ही ब्लेसिंग मिलती रहती थी। तो ऐसा नहीं होता था कि मतलब हम साथ ही बैठे हैं या हमें लंगर एक ही थाली में मिल जाएगा, कोई कहीं ऐसे हो जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग लाइन में लगे हुए थे लंगर करके, उसके बाद एक अंकल कहने लगे कि आज मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। तो मैंने उनको देखा, सोचा कि भी ये तो ऐसे साधारण पुरुष से लग रहे हैं, तो ये क्या सत्संग करेंगे? हमारे दिमाग में वही था कि सत्संग का मतलब है कि कोई प्रवचन देंगे या कोई कथा सुनाएँगे या कोई ज्ञान देंगे, कोई मंत्र बताएँगे। तो वो अंकल कहने लगे, "मैं डॉक्टर हूँ एम्स में और मैं थायराइड का डॉक्टर हूँ, मेरे को अस्थमा है और मैं ना मेडिसिन नहीं खाता, मैं गुरुजी का लंगर करता हूँ यहाँ आकर और मैं ठीक रहता हूँ।" तो हम हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को देखा और हँसी-सी आ गई हमें और हम घर जाके हमने मतलब बहुत डिस्कस करा इस चीज़ के ऊपर कि भी ऐसा कैसे हो सकता है कि लंगर खाने से मतलब ये ठीक रहते हैं और ये डॉक्टर होके मतलब ऐसी बात कर रहे हैं। तो भी हमें बेवकूफ़ समझते हैं या गुरुजी की ऐसी कोई पीआर टीम है जो लोगों को ऐसे पकड़-पकड़ के मतलब गुरुजी के बारे में ऐसी र्यूमर्स फैलाते हैं या मतलब उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। तो हमें लगा है कोई इनकी पीआर टीम है जो मतलब ये सब ऐसा करती है। क्योंकि उस समय दौर ऐसा चल रहा था और कि सारे बाबाओं का और ये सब का हम सुनते थे, आते थे और कई जगह से हम ठगे भी गए थे, तो हमारे मन में वही नेगेटिविटी बैठी हुई थी, जो हमें बार-बार गुरुजी के ऊपर यकीन नहीं करने दे रही थी। तो अभी 5वीं छठी मीटिंग में हम गए थे, तो गुरुजी कहंदे, "चलो आज थोड़ा गाना सुनदे हैं।" तो अंकल कहते हैं कि मैं बाजा नहीं लेकर आया गुरुजी, मैं बाजे के साथ कंफर्टेबल होता हूँ। तो गुरुजी कहते बाजा कित्थे है? तो इन्होंने बोला गुरुजी घर। घर कित्थे है? ते गुड़गाँव। गुड़गाँव कित्थे है? गुड़गाँव केड़ा पाकिस्तान है जा, आंटी नू छड़ जा इत्थे ते बाजा ले आ। तो अंकल मेरे को छोड़ के बाजा लेने चले गए लेकिन बड़े गुस्से से देखते हुए गए। वो इसलिए था क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे जिस बाबा जी के पास, वो सारे बाबा जी अपने लिए भजन, गीत, संगीत करवाते थे और पेमेंट वगैरह कुछ मिलती नहीं थी हमें। तो हम बड़े परेशान हो जाते थे, अपने म्यूजिशियनों को भी अपने पल्ले से दो, सब कुछ करो। तो हम और डाउन होते जा रहे थे। तो हमें लगा कि अब यहाँ पर भी वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अंकल गए और मुझे लग रहा था वापस आएँगे कि नहीं आएँगे, डायरीज़ लेकर आएँगे कि नहीं आएँगे। तो मेरे को गुरुजी ने अपने सिंहासन के राइट साइड बिठा लिया था, लेकिन मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं क्या करूँगी अगर ये नहीं आए वापस या क्या होगा? लेकिन 15 मिनट में ये एम्पायर स्टेट से आरडी सिटी और आरडी सिटी से एम्पायर स्टेट पहुँच गए। वो रास्ते छोटे करे, गुरुजी ने क्या किया ये भी एक सत्संग है। तो अंकल आए तो मैंने देखा बाजा भी है और डायरीज़ का बैग भी है, मुझे चलो चैन आया। फिर लेकिन ये टेंशन थी कि गुरुजी को सुनाऊँगी क्या? मेरे को भजन नहीं आते थे, 2 भजन आते थे और शब्द 1-2 आते थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो अंकल ने ना गज़ल सुनाई, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मेरे को लग गया कि मेरी टर्न है। तो मैंने शब्द सुनाया सर ढक के, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। फिर मैंने कहा गुरुजी भजन सुनाऊँ? तो गुरुजी कहंदे मैंने शब्द भजन सुन-सुन के बोर हो गया। तू मैनू लता दा गाना सुना कोई ओल्ड जिहा। अब आसानी तो हो गई थी कि भी मैं लता जी के गाने गाती थी, लेकिन गुरुजी को क्या सुनाऊँ ये समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने डायरीज़ देखी, डायरीज़ में तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा मुझे दिखाई दिया। तो वो मैंने गाना गुरुजी को सुनाया और गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत ब्लेसिंग्स दी और संगत भी जो आस-पास बैठी होती थी, वो भी बहुत खुश हुए और जब संगत खुश होती है तो गुरुजी भी खुश होते हैं। तो इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ गुरुजी के चरणों में हाज़िरी लगाने का और गुरुजी गाना सुन-सुन के हमारा कल्याण कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम उन्हें सुना रहे हैं, लेकिन उनको क्या कमी थी, उनके पास तो बहुत-बहुत सिंगर तरसते थे हाज़िरी देने के लिए और कोई कमी नहीं थी, गुरुजी जिसको आवाज़ लगाते, इशारा करते वो आ जाता उठ के। लेकिन हम गरीबों के ऊपर गुरुजी की मेहर हुई, उन्होंने हमें अपने चरनी लाया और बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत-बहुत आशीर्वाद दिए। अब जर्नी शुरू होती थी तो गुरुजी ने क्या किया कि एक दिन अ
डबल लंगर कराया, उसके बाद चाय प्रसाद आ गया, फिर उसके बाद बहुत सारी खाने की चीज़ें चलती रहीं। तो लंगर में भी बहुत मीठा था। उसके बाद एक आंटी को गुरुजी ने किचन में भेजा, वहाँ से कड़ा प्रसाद बनकर आ गया। कड़ा प्रसाद जो था वो 4-4 लोगों को उतनी क्वांटिटी मिली थी, हमें 2 लोगों को उतनी कड़ा प्रसाद मिला जो हम दोनों को खाना था। अब हम बहुत दूर बैठे थे, गुरुजी बहुत दूर बैठे थे। अंकल ने मेरे कान में एकदम ऐसे धीरे से बोला, "तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी।" तो गुरुजी वहाँ बहुत दूर बैठे थे, वहीं से बोले, खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है।" तो हमने सोचा शायद इसमें लंगर में कुछ मिलाते होंगे, कोई दवाई वगैरह जो नेक्स्ट डे जाके चेक करेंगे तो नॉर्मल होगी। तो चेक किया, नॉर्मल थी। तो यकीन नहीं हुआ कि भी ऐसे नॉर्मल हो सकती है, लेकिन आज भी मेरे अंकल जो भी लंगर प्रसाद में मीठा मिलता है, वो सारा खाते हैं और शुगर नॉर्मल होती है। लेकिन बाहर किसी पार्टी में अगर वो कोई मीठा प्रसाद या कुछ खा लेते हैं, तो फिर दोबारा से शुगर फ्लक्चुएट कर लेती है। और अभी लॉकडाउन में अंकल ने बहुत अच्छे से घर का खाना और मीठा-वीठा सब कुछ खाया है और अभी उन्होंने शुगर टेस्ट कराई है, तो उनकी शुगर नॉर्मल आई है। जय गुरु जी। ऐसी कृपा गुरु जी ने बरसाई हुई है। तो ये सिलसिला शुरू हुआ गुरुजी के लीलाओं का, जिसको हम मिरेकल्स कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम इंसान जो है हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएँ चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी कुछ हो जाए, जल्दी-जल्दी सब कुछ मिल जाए। हम यहाँ गए हैं तो ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन हर एक को अपने-अपने कर्म के हिसाब से इस दरबार में मिलता है। और गुरुजी ने बोला भी था 27 मई को, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो उसके बाद फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, हम जाते रहे और गुरुजी हमारा कल्याण करते रहे। कभी बोलते कि बाजा कर लिया, नोट नहीं छापने, कभी कहते बाजा कर लिया कैसेटां नहीं हिट करानियाँ। कभी जैसे मैं कहती गुरुजी आज हम चले जाएँ, बच्चों के एग्ज़ाम है, बोर्ड के शुरू हो रहे हैं। तो गुरुजी कहते गांधी रहे तेरे बच्चे हो जाएँ इनके पास। तो घर जाके देखते थे टीवी चल रहा होता था 2 बजे रात के और टीवी गरम होता था, हमारे जाने से पहले स्विच ऑफ कर दिया जाता था। तो मैं सोचती थी गुरुजी एक बच्चे कैसे पास होएँगे, आप तो बोलते हो पास हो जाएँगे और ये तो टीवी देख रहे हैं। और यकीन मानिए कि उन्हीं सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए और बच्चे पास भी हो गए और आज उनकी जॉब भी लग गई है। तो सब गुरुजी महाराज की कृपा है कि उन्होंने हमें बहुत-बहुत ब्लेस किया और उसके बाद उन्होंने फिर हमें शिवरात्रि पर बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर में गुरुजी ने बोला कि भी जब मैं बोलूँगा तब बाजा निकाल के लाना, नहीं तो कार में रहने देना। हमने वैसे ही करा। जब पहुँचे वहाँ पर इतना सुंदर बड़ा मंदिर और वहाँ पर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। और शिवलिंग के ऊपर एक लेज़र लाइट चल रही थी, जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, खूब अच्छी-अच्छी लाइट्स और मतलब एक ऐसा लग रहा था कि हम कहीं अलग दुनिया में आए हुए हैं, जैसे संगत नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था सब फरिश्ते चल रहे हैं। और फिर बैठ गए हम लोग अंदर जाके तो बहुत देर तक गुरुजी ने मतलब ऐसे लंगर करने के बाद भी बिठाए रखा हमें। तो हमें लग रहा था कि अब गुरुजी तो 12-1 बज गए हैं और बुला नहीं रहे हैं, ना बाजा लाने के लिए कह रहे हैं। फिर अचानक गुरुजी ने एकदम से बुला लिया और कहा कि बाजा लेकर आ जाओ। बच्चे गए पार्किंग से बाजा लेकर आ गए और फिर बैठे हम लोग, हमने गुरुजी को सिंहासन के पास ही नीचे ज़मीन पे बैठ के कारपेट पे वहाँ गुरुजी को भजन सुनाए, गाने सुनाए, पंजाबी और भी था, मुझे वो याद नहीं शिवरात्रि को मैंने क्या गाया था। तो मुरली मनोहर जोशी अंकल जो थे वो गुरुजी की चरण सेवा कर रहे थे। तो अंकल सोचने लगे कि ये मेरे को ना हर रोज़ गुरुजी के मंदिर ले आती है, गुरुजी के पास ले आती है और मैं घर पे होता तो मैं शिवरात्रि मना रहा होता अपने ढंग से। तो गुरुजी ने इनका माइंड रीड कर लिया और एकदम से इनकी तरफ देख के बोलने लगे, "कल जाके 2 बियर ला ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है।" तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने कहा कैसे गुरुजी हैं जो मतलब मंदिर में बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि जो मेरे अंकल सोच रहे हैं उसका गुरुजी जवाब दे रहे हैं। तो जब हम कार में बैठे तो अंकल ने मेरे को बताया कि भी मैं ऐसे-ऐसे सोच रहा था और गुरुजी तो माइंड रीड कर लेते हैं, गुरुजी ने मेरे को ऐसे बोल दिया। तो मैंने इनको भी डाँटा, मैंने कहा आप मंदिर में बैठ के ऐसे-ऐसे बातें सोच रहे हो, आप दरबार में बैठे हुए हो शिव जी के और मतलब ऐसी बातें सोच रहे हो। ये कहने लगे देखो दिमाग है, दिमाग में कुछ भी आ गया और गुरुजी ने एकदम से कैच कर लिया।
तो हम थोड़े से वो हो गए कि मतलब गुरुजी सब कुछ समझ जाते हैं, गुरुजी मतलब जानते हैं। हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी मतलब शिव जी हैं, तब तक इतनी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने हमें बैसाखी पर भी बुलाया बड़े मंदिर। वहाँ जाके काफ़ी देर तक फिर उसी दिन ऐसे ही हुआ कि भी बहुत देर तक गुरुजी ने हमें नहीं बुलाया, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। तो क्या हुआ कि गुरुजी की एकदम नज़र पड़ी, इनको बुलाया पास में, मैं दूर ही बैठी हुई थी। गुरुजी कहते "ले आया अपना ढोलकी वाला, कोई टीम-शीम?" तो इन्होंने बोला, "गुरुजी नहीं, मैं तो अकेला ही आया हूँ बाजा लेके और वाइफ़ है साथ में।" तो गुरुजी कहते, "फिर मैं तेरा अचार पाना है, परे जाके मर।" तो ये थोड़ा-सा निराश होके आके बैठ गए। मैंने क्या हुआ? कहते कि गुरुजी तो नाराज़ हो गए हैं शायद मैंने कहा क्या क्या कह रहे हैं गुरुजी? कहते कि गुरुजी कहते टीम-शीम नहीं लेकर आया अपनी तबले वाला, ढोलक वाला। तो मैंने कहा आपको पूछ लेना चाहिए था पहले कि गुरुजी मतलब कैसे आना है? पूरी टीम के साथ आना है, कैसे आना है? चलो कोई बात नहीं, अभी किसी को फ़ोन करते हैं, शायद कोई मिल जाएगा। कहते रात के 12-1 बज रहे हैं। अब इस समय कौन मिलेगा? कोई म्यूजिशियन आएगा भी तो बहुत देर लग जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, बैठे रहे। मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला, मैंने कहा गुरुजी आप नाराज़ हो गए हो, तो कैसे होगा? हमें तो पता नहीं था, आप पहले बता देते तो हम बुला लेते किसी को। अब आप सुन लो गुरुजी आप नहीं सुनोगे? ऐसे मैं मन में सोच रही थी। तो उधर डांस हो रहा था, तो गुरुजी कभी डांस करने वाली संगत को देखें, कभी हमें देखें, कभी उनको देखें, कभी हमें देखें। फिर मुझे लग रहा था कि पता नहीं गुरुजी नाराज़ हो गए हैं, अब क्या होगा? इतने में गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया और सिंगला अंकल को कुछ कहा उन्होंने, सिंगला अंकल हमारे पास आ गए। वो कहने लगे, "आज ਤੁਹਾਡਾ ना नया नामकरण होया है।" मैंने क्या अंकल? कहते कि बाजे वाली आंटी ते छत्ते वाले अंकल, गुरुजी कह रहे हैं उन्होंने बुला के लिया। तो मेरी समझ में नहीं आया कि कौन छत्ते वाला अंकल तो कौन बाजे वाली आंटी। फिर देखा कि बाजा तेरे पास पड़ा है और अंकल के बालों का छत्ता है, तो इसलिए शायद गुरुजी आपको ही बुला रहे हैं। तो हम खुश हो गए कि चलो गुरुजी बुला रहे हैं। तो उस दिन फिर मेरे को माइक मिला गाने के लिए। तो पहले हमने डुएट सुनाया कोठे थे आम आइया, उसके बाद लग जा गले मैंने लता जी का गाना सुनाया। तो वो आवाज़ गूंजी पूरे मंदिर में और संगत बहुत खुश हुई, संगत ने ताली बजाई। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी को पूछा, "गुरुजी मैं अब कब आऊँ?" तो गुरुजी कहंदे, "जा आज तो बस तेनू दर्दां नहीं होनियां।" तो मैं एकदम मतलब चुप हो गई, सन्न सी भी हो गई कि भई गुरुजी को कैसे मालूम चल गया कि मेरे को पेन्स होती हैं, मेरे को आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया था, मेरे को माइग्रेन था। तो मैंने सोचा कि कैसे पता चल गया इनको और फिर ये भी यकीन नहीं हुआ कि कहने मात्र से कैसे ठीक हो जाऊँगी मैं। लेकिन उस दिन के बाद से लेके आज तक मुझे कभी वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, माइग्रेन भी मेरा चला गया, मेरी आर्थराइटिस भी ठीक हो गया। मैं ऐसे फ़ील करने लगी जैसे मेरे अंदर एक नई आत्मा आ गई है। गुरुजी ने ऐसे मेरे को रीजेनरेट कर दिया था और मैं हर काम दौड़-दौड़ के, भाग-भाग के करने लगी। कहाँ मैं बिल्कुल एकदम डल सी पड़ी रहती थी, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। एक और काम गुरुजी ने करा कि मेरे अंदर एक सिंगर की जो थी वो आत्मा उसको दोबारा जगाया था। क्योंकि मैं बिल्कुल रियाज़ नहीं करती थी और मेरे मन में ये था कि हमने इतना कुछ सीखा, करा, इतने गुरुओं से शिक्षा ली और उसके बावजूद क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं गाने के लिए, तो हम अपनी चॉइस का कोई भी गाना गाते हैं तो गाने नहीं दिया जाता, उसके बावजूद लोग ये बोलते हैं कि कुछ फ़ास्ट लगा दो, कुछ तारा-रारा कर दो। तो ये सब करने के लिए हमने म्यूज़िक सीखा था और एक इच्छा थी प्लेबैक सिंगर बनने की। तो वो सब गुरुजी को पता थी कि मन में क्या चाहतें चल रही हैं। तो गुरुजी ने वो मेरे अंदर एक आर्टिस्ट जो मर गया था, उसको जगाया और मैं रोज़ रियाज़ करने लगी और मेरे को लगता था आज मैं गुरुजी को ये सुनाऊँगी, अच्छे से सुनाना है तो मैं और घर के काम-वाम करके अपना रियाज़-वियाज़ करके गुरुजी के पास पहुँचती थी। लेकिन होता क्या था कि मैं जो सुनाना मतलब रिहर्सल करके आती थी कि आज मैं गुरुजी को ये सुनाऊँगी, आज मैं गुरुजी को वो सुनाऊँगी। घर से स्केल फाइनल कर लेते थे कि भी आज ये डुएट गाएँगे, आज ये करेंगे, आज ये सुनाएँगे। वहाँ जाके पता नहीं मेरा ब्रेन वॉश हो जाता था और मैं अंकल को बोलती थी, "नहीं, मैं तो ये गा रही हूँ।" मुझे कहते, "क्या करती है? इसका तो स्केल भी फाइनल नहीं करा, इतने सालों बाद गाना उठा रही है ये, इंसल्ट हो जाएगी।" "नहीं, मेरा यही मन कर रहा है।" अब मेरा मन नहीं करता था, वो मुझे समझ में आई कि गुरुजी का मन करता था कि वो वाला गाना सुनना है। और मैंने गुरुजी को इतने पुराने-पुराने मतलब इतने लोग कहते हैं कि सैड सॉन्ग सुनने के लिए मना करते थे गुरुजी और मैंने गुरुजी को सैड सॉन्ग भी सुनाए।
पुराने पुराने गुजरा हुआ जमाना, और जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए, वो दिल कहाँ से लाऊं। मैं एक बार वो लिस्ट पूरी जो मैंने गुरुजी को सुनाई थी, वो मैं कभी आप लोगों को सुनाऊंगी। तो गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते थे और बहुत ज़्यादा। एक दिन क्या हुआ कि मैं बच्चों के लिए ऐसे ही मूँग की दाल बना के जल्दी-जल्दी पहुँची कि मैं लेट ना हो जाऊँ। वहाँ जाके जब लंगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो मैंने देखा उसमें बहुत अच्छा-अच्छा लंगर, अच्छे तरीके की मिठाइयाँ। तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया कि बच्चे कैसे खाना खा रहे होंगे। और मैंने अपने आप को मतलब महसूस किया कि मैंने अच्छा नहीं करा, उनके लिए मेरे को अच्छा-सा प्रॉपर डिनर बना के आना चाहिए था। अब बड़े भारी मन से मैंने वो सब खाया कि बच्चे कैसे खा रहे होंगे। तो गुरुजी के पास बैठे रहे, उसके बाद 2 ढाई बज रहे थे, तो एकदम गुरुजी ने आज्ञा दी जाने की। तो हम उठे कि भी चलो, थक तो मैं बहुत गई थी, मैं जल्दी-जल्दी जाना चाह रही थी घर। तो इतने में क्या हुआ कि संगत ने बोला कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो जैसे ही मैंने देखा गुरुजी मुझे ऐसे-ऐसे कर रहे थे। तो ऐसे किया और फिर ऐसे हाथ किया और एक मिठाई का डिब्बा आ गया और गुरुजी कहते ले बच्चे वास्ते ले जा। मैंने दिमाग में कुछ वो सोचा ही नहीं कि ये कहाँ से डिब्बा आया। बस ये था कि अभी तक तो मैं यहाँ थी तो कुछ भी नहीं था, ये मिठाई का डिब्बा आया कहाँ से? फिर कुछ गुरुजी ने ब्लैंक किया हुआ था या उनकी लीला वो समझ मतलब नहीं देना चाह रहे होंगे बुद्धि। और मैं जाके कार में बैठ गई और मैंने कार में बैठ के एकदम ऐसे सीट पीछे करी और मैं मतलब थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाह रही थी। सुबह से थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि मिठाई का डिब्बा 1 केजी से 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी ऐसे उसका वेट बढ़ने लग गया। तो मेरे को पहले तो मैं ये खुद ही महसूस करती रही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया तब फिर मैंने अंकल को बताया। मैंने कहा अंकल ऐसे-ऐसे ये मिठाई का डिब्बा जो है वो मेरे को ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है। साइज़ नहीं बढ़ रहा था, शेप नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ़ वेट बढ़ रहा था उसका। तो ये मुझे कहने लगे तो गुरुजी के ना सत्संग नहीं सुनती है, गुरुजी कुछ चमत्कार दिखला रहे होंगे, इसमें नोट डाल दिए होंगे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम्हें नोटों के सपने आते रहते हैं, फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ते-लड़ते हम घर पहुँचे, तो बच्चों ने दरवाज़ा खोला, तो कहने लगे मम्मा आपके अंदर से ना गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो मैं सोचने लगी कि मैंने गुरुजी के हाथ से वो मिठाई का डिब्बा लिया था, गुरुजी के हाथ छूते थे, हम चरण छूते थे तो फ्रेग्रेंस आती रहती थी काफ़ी दिनों तक हमारे हाथों से। तो मुझे लगा कि शायद वो डिब्बा मैंने उनके हाथ से लिया है, उसको मैंने ऐसे रखा हुआ था अपने पास तो शायद उस वज़ह से ये अ, फ्रेग्रेंस मुझसे लग रहा है बच्चों को। तो मैंने जल्दी से वो डिब्बा खोला और उसमें देखा बेसन के लड्डू थे। वो 1 डेढ़ महीने तक वैसे ही फ्रेश रहे और हमने बच्चों ने खाए वो बहुत दिन तक, बहुत फ्रेश रहे और उसमें से वही फ्रेग्रेंस आ रही थी और उस दिन हमारे पूरे घर में से वो फ्रेग्रेंस बहुत दूर-दूर से आ रही थी। तो हमें लगा इस डिब्बे में से ही वो सारे घर में फैल रही है। वो डिवाइन प्रसाद था या सचखंड का प्रसाद था हमें कुछ नहीं पता और ना ही किसी ने हमें बताया, लेकिन वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए। हमने उसको बहुत अच्छे से खाया और बहुत आनंद लिया और उसके बाद फिर गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी और एक दिन कहने लगे कि बाल छोटे करा के आई, तो नवा बाजा लेकर आई। अब अंकल का ना जो हेयर स्टाइल था वो छत्ते थे पूरे एकदम कर्ली हेयर जैसे ज़ाकिर हुसैन के हैं। तो मुझे वो हेयर स्टाइल पसंद नहीं था दिल से, लेकिन मैंने इनको कभी नहीं बोला था कि आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करो या क्या है। ठीक है, जैसा है ठीक है। तो जब गुरुजी ने बोला तो इन्होंने बोला कि तूने गुरुजी को बोला होगा कि भी ये हेयर स्टाइल कट कराओ। मैंने कहा मैं आपके साथ जाती हूँ, आपके साथ आती हूँ। ना मेरे पास गुरुजी का फ़ोन है, तो मैं कैसे गुरुजी को बताऊँगी कि मतलब आपका ये हेयर स्टाइल कट कराओ। मैंने कहा उनकी अपनी कोई लीला होगी और आप उन्हीं से पूछना। तो इन्होंने बाल कटा लिए और जब कटाए तो काफ़ी गुस्सा किया मेरे ऊपर और जब एम्पायर स्टेट पहुँचे तो वहाँ जाके देखा संगत ने, संगत कहने लगी अंकल आप तो 10 इयर्स यंग लग रहे हो। तो इनको अच्छा लगा। उसके बाद अंदर पहुँचे तो गुरुजी महाराज ने देखा, उन्होंने कहा आंटी वेख तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन, इस तो पहले डंगर सी। तो सारी संगत हँसी, अंकल को भी बहुत अच्छा लगा कि भी गुरुजी खुश हुए हैं और मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये बाल हेयर स्टाइल मेरे पर सूट कर रहा है। और उसके बाद से लेके आज तक अंकल ने वो हेयर स्टाइल चेंज नहीं करा। वैसे का वैसे ही रखा है और ज़रा-से भी बाल बढ़ जाते हैं तो अंकल को पता नहीं क्या इरिटेशन होती है और जल्दी-जल्दी वो कटिंग कराने जाते हैं।
तो हमने पूछा भी नहीं कि गुरुजी आपने कभी ये बाल क्यों कटाए है, क्या करा? लेकिन फिर गुरुजी ने बोला नया बाजा नहीं लाए? तो हमने कहा गुरुजी अभी काम नहीं है हमारे पास। तो गुरुजी कहने लगे काम आंदा रहेगा बथेरा, तुम नवा बाजा लेकर आओ। तो दूसरी बार गए, फिर नया बाजा नहीं था हमारे पास। तीसरी बार गए, फिर गुरुजी मेरे को डाँटने लगे। कहने लगे एनू समझा दे, गुरु जो 3 बार हुक्म करदा है वो मनना चाहिए। तो हमने नूतन आंटी से पूछा, नूतन आंटी कहने लगी कि आपको करना ही होगा जो गुरुजी कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि जो पुराना बाजा है वो देकर नया बाजा लेते हैं और किश्त बनवा लेते हैं। तो हमने बाजे वाले को फ़ोन किया कि भैया हमारा पुराना बाजा ले लो और नया बाजा जो है उसकी किश्त बाँध लो, हमारे पास पैसे नहीं है, गुरुजी ने बोला है नया बाजा जल्दी लेकर आओ, तो हम इससे लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भई आपके गुरुजी ने बोला है तो आपके गुरु मेरे गुरु बराबर हैं, तो आप वो पुराना बाजा भी मुझे नहीं चाहिए, आप ये नया बाजा ले जाओ ₹500 देके। बाजा आ गया, अब क्या होता था कि कभी कोई हमारे घर में आता था, कभी कोई आता था, उसके साथ बच्चे होते थे, फैमिली पूरी और वो सब जब बोलते थे हम कि गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, तो वो सब तैयार हो जाते थे कि हम भी चलेंगे। तो हमें लगता था गुरुजी डाँटेंगे क्योंकि उनके बच्चे बहुत शरारती थे। हम अपने बच्चे नहीं लेके जाते थे, तो इसलिए हम बहाना लगाते थे कि आज गुरुजी नहीं बैठे हैं, बात हुई है हमारी तो भी आज नहीं जा रहे। ऐसे करते-करते मई हो गई 27 मई। तो उस दिन मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा, मैंने अंकल को बोला इतने दिन हो गए गुरुजी को कितने महीने हो गए बाजा मँगाते हुए, अब बाजा आया तो हम जा नहीं रहे हैं, कोई ना कोई अड़चन आती है और आज हम एम्पायर स्टेट चलेंगे, आज के बाद आप जब बोलोगे तो मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं जाऊँगी नहीं एम्पायर स्टेट। ऐसा पता नहीं गुरुजी ने मेरे से मुँह से निकलवा दिया। और जब हम गुरुजी के मंदिर पहुँचे तो गुरुजी थोड़ा गुस्से में थे उस दिन और 27 मई थी, संडे था और वो डे था जब गुरुजी ने लास्ट संगत को दर्शन दिए थे। तो उस दिन गुरुजी ऐसे बोलते रहे कि मैं हुन टूट जाना है, बड़ा माड़ा समय आने वाला है और इस दरबार में जो भी आएगा उसका कल्याण होगा, लेकिन होगा अपने अपने कर्मों के हिसाब से। किसी का 1 दिन में कल्याण होगा, किसी का 2 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। तो संगत जी ये दरबार ऐसा सच्चा जहाँ पर सबका कल्याण होना है, ये गुरुजी ने बोला। फिर उठे गुरुजी और कहने लगे कि नवा बाजा लाए हो? हमने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते जाओ नवा बाजा कढ के ले आओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ब्लेस करके जाना है, ਤੁਹਾਨੂੰ काहदी टेंशन है? तो टेंशन हमें हो रही थी कि भई गुरुजी जा रहे हैं पंजाब शायद चले जाएँगे तो हम कैसे गुरुजी से मिलूँगी मैं गुरुजी से मतलब मेरे मन ही मन थॉट प्रोसेस चल रहा था। तो जैसे गुरुजी ने बोला अंकल भागे और लेकर आए नवा बाजा। तो फिर गुरुजी ने चोला बदल कर आए कैजुअल वियर्स में, नीचे बैठ गए और संगत भी बैठी थी, कुछ वीआईपीज़ भी आए हुए थे। तो गुरुजी ने कहा इशारा किया, अंकल ने बाजा खोला, तो एक अंकल बोलने लगे कोई पहले अंकल ने पंजाबी गाना सुनाया, फिर कोई अंकल कहने लगे कोई देशभक्ति का गाना सुनाओ, तो गुरुजी कहने लगे कोई देशभक्ति नहीं, देशभक्ति हुंदी है ਜਿਹੜਾ हर कोई अपना काम सिंसियरली करे, ਜਿਹੜਾ कोई गवर्नमेंट सर्विस विच है तो वो अपना काम सिंसियरली करे, जो जे कोई टीचर है तो वो अपना काम सिंसियरली करे, वो देशभक्ति होती है। तो फिर एक दूसरे अंकल बैठे थे, उन्होंने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप वो गाना सुनाओ जो आपने बैसाखी वाले दिन बड़े मंदिर में सुनाया था। मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में कि मैंने क्या गाया था उस दिन। तो जब मुझे याद आया तो मैंने सुनाया लग जा गले। लेकिन जब मैंने गाया तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो मैं सोच के आई थी कि मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी एम्पायर स्टेट, शायद गुरुजी मेरे से इसलिए सुन रहे हैं या गुरुजी पंजाब जा रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं, ये मेरे मन में चल रहा है। और 1-2 बार जब मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो मुझे ये लगा कि ये गाना यथार्थ होने जा रहा है। उसके जो वर्ड्स हैं, तो मेरे को एकदम से रोंगटे से खड़े हो गए और बड़ा अजीब-सी फीलिंग हुई, मन भारी-सा भी हो गया। उसके बाद गुरुजी ने ऐसे किया, तो हमने गुरुजी से बाजे के लिए पूछा, बाजा कहने लगे कि बाजा चिट्टा नहीं बनाया? हमने कहा गुरुजी वो इतनी जल्दी बन नहीं सकता था, ये ब्राउन कलर का, चंगा बाद विच चिट्टा करा लें। हमने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी। फिर हमने कहा गुरुजी बाजा ब्लेस तो गुरुजी कहते हो गया, कल्याण हो गया। तो हमने सोचा था गुरुजी इस पे कुछ वो जल-वल छिड़केंगे, कोई मंत्र पढ़ेंगे। हमें क्या पता था कि सिर्फ़ कल्याण मात्र से, उनकी दृष्टि पड़ने से, उनके कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। हम अज्ञानी थे, हमें कुछ समझ नहीं थी, लेकिन गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग
वो उनका प्यार, उनकी ममता, उन्होंने हम पर इतनी न्यौछावर कर दी थी। वो कुछ थोड़े समय में ही गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दे दिया था कि मैं उस चीज़ को भुला नहीं सकती। मतलब कोई भी नहीं भुला सकता गुरुजी के उस प्यार को, लेकिन मेरे साथ जो था वो मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती। क्योंकि जब भी मैंने जाना तो गुरुजी ने मुझसे ये पूछना, "क्यों मुँह लमकाया हुआ है?" तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, तो गुरुजी कहते, "चंगा बैठ जा।" समझते तो सब कुछ थे, अंतर्यामी थे, लेकिन जैसे एक बाप या माँ अपनी बेटी से पूछते हैं कि भी क्या हुआ, क्यों उदास हो? ऐसे गुरुजी मेरे से पूछते थे। गुरुजी को पता था, वो मेरी पूरी जर्नी जानते थे। बाजे वाली आंटी उन्होंने मुझे क्यों बोला, ये भी मुझे समझ में आ गया था जब मैंने गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा गुरुजी आपको पता था मैं बाजे के लिए कितना तरसी थी और बाजे की क्या स्टोरी थी, जो आपने मुझे बाजे वाली आंटी। तो एकदम गुरुजी ने ऐसे पलटा मेरी तरफ और कहने लगे, मैं सारा जानना। और बहुत कुछ बातें मेरे को बताई, तो मेरे को मालूम चल गया कि गुरुजी मेरे साथ मेरी जर्नी में कब-कब साथ नहीं थे। जब हम गुरुजी के पास नहीं भी आए थे तब भी मैं संगत जी बताती हूँ आपको कि मैं जालंधर में मेरे को 1 साल हॉस्टल में मेरे पेरेंट्स ने भर्ती करा दिया था। मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स और जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उनके बीच एक वो था एग्रीमेंट था कि हमारे जीते जी जो है वो इसको बच्चे से मिलने नहीं आओगे। तो यहाँ जब थोड़ी-सी मेरे को दिक्कत हुई, तो मेरे मामा जी मेरे को लेने आ गए और उन्होंने मेरे को क्योंकि वो प्रॉमिस पुराने ज़माने के लोग निभाते थे, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया वहाँ पे खालसा कॉलेज में। वहाँ ये सब नित-नेम होता था जो कि मुझे हिंदू फैमिली में नहीं पता था कि क्या ना मेरे को पंजाबी समझ में आती थी, ना मुझे गुरबानी समझ में आती थी, ना मुझे वो नित-नेम करना अच्छा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है, ये सुबह उठ के जपजी साहब करो, शाम को रहरास का पाठ करो, लंगर बनाओ, ये करो, वो करो। और संगत जी उन दिनों गुरुजी डिफेंस कॉलोनी में मंदिर जालंधर में था उनका और गुरुजी वहाँ पे दरबार लगाते थे और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो गुरुजी मेरे को एक दीवार पीछे ही बैठे थे और मुझे तब दर्शन नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मेरे को बानी से या उससे जोड़ना चाहा था, किस तरीके से लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई थी उस समय। और अब आके यहाँ मुझे मालूम चला कि गुरु और गुरुजी और शिव जी, गुरु नानक देव, साईं बाबा, कृष्ण भगवान, सब गुरुजी के अंदर ही है, सब गुरुजी हैं और वो सारी जोत जो है वो गुरुजी के अंदर समाई हुई है और सब जोतों में गुरुजी हैं। तो ये धीरे-धीरे गुरुजी ज्ञान देते हैं, एकदम से नहीं पता चलता। आज हम भी किसी को अगर समझाना चाहेंगे कि गुरुजी शिव जी हैं, गुरुजी गुरु नानक देव हैं या गुरुजी कृष्ण भगवान हैं, गुरुजी साईं बाबा हैं, तो एकदम से वो जो उनका फ़ेथ अपने भगवान के प्रति वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब धीरे-धीरे गुरुजी स्वयं ज्ञान देना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे, तो अपने आप ही वो ऐसी-ऐसी लीलाएँ रचेंगे कि हमारी वो छोटी-सी बुद्धि में वो उनकी कृपा से वो ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो मेरी काफ़ी लड़ाई थी बाबा नानक देव जी से क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मुझे सिख पैदा किया है और सिख बॉन्ड पैदा किया था, तो मुझे उस समय ही अपनी फैमिली में क्यों नहीं रहने दिया। ये एक लड़ाई थी मेरी बाबा गुरु नानक देव से। तो मैं इसलिए उनको बहुत लड़ाई करती थी कि मुझे आपको नहीं मानना है। तो जब भी मुझे कोई फ़ोर्सफुली कराना चाहता था कि गुरबानी करो या करो, तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब गुरुजी ने चाहा, तो वो कैसे-कैसे होता चला गया। सबसे पहले तो ये हुआ कि गुरुजी ने जब समाधि ले ली, उसके बाद गुरुजी ने मेरे को एक दिन बोला था पहले कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो जब गुरुजी समाधि ले ली तो मेरे को लगा कि गुरुजी आपने तो कहा था मेरे घर आओगे तो आप तो चले गए, अब कैसे होगा? मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में भी चली गई थी गुरुजी के जाने से, तो मेरे अपने आप मेरी बातचीत चलती रहती थी। मैं अपने आप से बातें करती थी, कभी गुरुजी के स्वरूप से बातें करती थी। तो घर में मेरे को पागल-पागल ही करार किया जाता था, मैं रोती भी रहती थी। तो अजीब-सी सिचुएशन चल रही थी उस समय की भी और अगर वो गुरुजी उस समय अपनी प्रेज़ेंस फ़ील नहीं कराते कि मैं हूँ यहाँ पर और अपना दर्शन नहीं देते, ड्रीम्स में नहीं आते, तो शायद मैं वापस डिप्रेशन से निकल भी नहीं पाती। तो गुरुजी ने ही मुझे निकाला
और एक दिन क्या हुआ कि मैं डस्टिंग कर रही थी अपने पूजा वाले रूम की, तो मैं महाकालेश्वर गई थी कभी उज्जैन, तो वहाँ से मैं एक शिवलिंग का फ़ोटो था, वो लेकर आई थी, जिसके ऊपर नाग बने हुए थे ऐसे करके, और उसकी मैं रोज़ डस्टिंग करती थी, रोज़ पूजा करनी ऐसे तो महासमाधि के बाद जब मैं उसकी डस्टिंग कर रही थी, कुछ वीक्स के बाद, तो उसमें उस शिवलिंग के अंदर गुरु नानक देव जी की प्रतिमा आ गई। तो मेरे को अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ, मैंने अंकल को बोला कि भई अ, ये जो शिवलिंग है, इसमें आपने हमेशा नाग देखे थे ना? ये कहते हैं हाँ। मैंने कहा आज देखो कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी दिख रहे हैं। तो ये मुझे कहने लगे 1 मिनट मेरे को चश्मा लगाने दे अपना, और इन्होंने बड़े ध्यान से उसको ऐसे हाथ हटा, मतलब डस्ट हटा के ये करके देखा, कहते हाँ यार वाक़ई ये तो गुरु नानक देव जी हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला था ना कि मैं आऊँगा, तो वो इस रूप में आ रहे हैं क्या? तो कहने लगे नहीं-नहीं हम अपना दिमाग नहीं लड़ा सकते कि भी गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो साथ में उसमें अमृत भी आने लग गया था। तो ये हुआ, उसके बाद गुरुजी ने एक दिन मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो गुरुजी का एक स्वरूप मिला हुआ था, उसमें ब्लेसिंग ऑलवेज़ लिखा हुआ था। वो कैलेंडर था, उसको तब हमने फ्रेम नहीं कराया था। तो उसमें गुरुजी की आँख से ड्रॉप आने शुरू हुए। तो मेरा बेटा मुझे डाँटने लग गया, बीच वाला बेटा, कि मम्मा आप इतना रोते हो कि देखो गुरुजी भी रो पड़े हैं। तो मुझे लगा शायद इसने मुझे चुप कराने के लिए वो ड्रॉप लगा दिया आँख के पास। तो मैंने बोल दिया तेरी शरारत है। कहते नहीं देखो, उसने ऐसे रिमूव किया, वो वहाँ से रिमूव हुआ, लेकिन एक ड्रॉप फिर आँख से नीचे आना शुरू हो गया। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कि गुरुजी मतलब हमें रोता देख के उनके स्वरूप में से आँसू आ रहे हैं, तो मैं चुप हो गई। फिर मैं ध्यान से देखती रही गुरुजी के स्वरूप की तरफ। उससे पहले कभी मैंने गुरुजी के स्वरूप को इतने ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन उस दिन से मैंने गुरुजी के स्वरूप को ध्यान से देखना शुरू किया। तो मुझे यहाँ पर ये पल्स जो है वो चलती हुई दिखाई दी। तो मैंने फिर बेटे को बोला, मैंने कहा देख ये पल्स चलती हुई दिखाई दे रही है, तेरे को वो हाथ ऐसे था ना जो, उसमें पल्स चलती हुई दिखाई दे रही थी। तो कहने लगा हाँ मम्मा चलती दिखाई दे रही है। अब हम किसको बोलें, किसको बताएँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने चुप रहे हम कि भई गुरुजी की लीला है ये जो भी हो रही है, गुरुजी यहीं पे हैं, साक्षात हैं, कहीं गए नहीं हैं, और वो अपनी प्रेज़ेंस महसूस करा रहे हैं। लेकिन मन में एक था कि ये जो हमने देखा है वो कैसे सच है कि नहीं है, ये कैसे पता चले? तो जैसे हम नेक्स्ट डे मंदिर गए, तो वहाँ पर एक आंटी ने सेम टाइम पर गुरुजी के स्वरूप की ये सेम स्टोरी बताई कि उन्होंने भी अपने बेटे के साथ ये सब देखा, गुरुजी की पल्स चलते हुए। तब हमें और भी ज़्यादा यकीन बढ़ गया कि भी ये सिर्फ हमने नहीं देखा और संगत को भी ऐसे हो रहा है। तो मैं गुरुजी को प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप सारी संगत को दर्शन दो। जैसे मेरे को पता चल रहा है कि आप हो और मैं महसूस कर रही हूँ, वैसे सबको पता चले। और धीरे-धीरे ये हुआ, सारी संगत को एहसास हुआ, और अब जो नई संगत आ रही है उसको भी, उनको भी गुरुजी दिखते हैं। बहुत खुशी होती है, कृपा बरसती है गुरुजी की सबके ऊपर। और कई बार मैं नई संगत को देखती हूँ, अ, बाहर भी जाती हूँ और जगह भी जाती हूँ। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास उनका गुरुजी के प्रति देख के मेरा मन बहुत गदगद हो जाता है कि गुरुजी ने कैसे-कैसे सबको अपने साथ जोड़ा, और वो लोग हमसे भी ज़्यादा गुरुजी में बिलीव करते हैं और गुरुजी की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। ये गुरुजी करा सकते हैं, क्योंकि आज ये कलयुग में जब सब तरफ इतना घोर पाप हो रहा है, तो ईश्वर स्वयं अपने आप से जोड़ता है आपको। तो आप सब लोग धन्य हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि आप लोग गुरुजी के सत्संग कर रहे हो, और ये गुरुजी की कृपा के बिना संभव भी नहीं है। सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं, अगर आप आज्ञा करेंगे तो मैं और सुनाऊँगी, नहीं तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ। बताइए? हाँ जी आंटी। जी। आंटी एक रेखा आंटी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी। रेखा आंटी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चेक। अच्छा। आंटी आप 27 मई का कुछ बताना चाह रहे थे? कुछ तो मैंने बता दिया कि भी 27 मई को गुरुजी ने ये बोला कि भी एक तो संतों को किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, और जो भी हाँ जी। रेखा आंटी एक आपको सेकंड, हाँ बंद कर दी। जी 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 हाँ जी सॉरी ठीक। आंटी आप प्लीज कंटिन्यू करें।
हाँ, गुरुजी ने उस दिन बोला, क्योंकि उस दिन कोई वीआईपी आए थे तो अपनी सिक्योरिटी वगैरह लेकर आ गए थे। तो गुरुजी थोड़ा-सा गुस्से थे, नाराज़ थे, और गुरुजी कह रहे थे कि मतलब संतों को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, और जो बाबा आपको टीवी में बहुत ज़्यादा अपना प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, उनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। और ये भी बात बोली थी, देखो जो मेरे को याद आती जाएँगी मैं वो बताती जाऊँगी। और ये भी बोले थे कि मैं सबको ब्लेस करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मेरे पास कोई चोर भी आएगा तो मैं उसको ब्लेस करूँगा, मेरे पास कोई ठग भी आएगा तो मैं उसको ब्लेस करूँगा। और जो यहाँ के लोग हैं स्पेशली दिल्ली के, तो वो लोग चाहते हैं कि हथेली पे सरसों उग जाए, लेकिन सबको अपने-अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा। हाँ, आंटी आंटी जय गुरु जी आंटी। हाँ जी। आंटी एक एक तो अपना भजन या कोई भी गुरु जी के ऊपर सुनाइए ना। जी। रिक्वेस्ट है हमारे बॉस्टन संगत की। जी, जी। थैंक यू जी। और स्पेशली एंड में आप वो लग जा गले जरूर सुनाइएगा। जी आंटी। थैंक तो यू सत्संग नहीं सो करूँ मच। ना फिर अब? नहीं नहीं, करिए करिए, मैं तो बीच में अच्छा, इसने अच्छा। हॉल्ट कराया तो मैंने कहा आपको मैं रिक्वेस्ट बता दूं। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू आंटी। नहीं, मैं सत्संग एक कैरी सत्संग मेरे करिए। को हाँ, एक सत्संग मेरे को याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे को बोला कि आप मतलब नूतन आंटी को बोलते थे कि इसको बोलो कि भी वीरवार को आए। तो मैंने नूतन आंटी को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ उस दिन, और बाबा से मेरी बहुत प्रीत है और मैं उनको छोड़ नहीं सकती हूँ। एक जगह जाती हूँ तो दूसरी जगह नहीं छोड़ सकती मैं। तो मैं वीरवार को वहाँ जाती हूँ, तो बाकी दिन है, मैं बाकी दिन आ जाया करूँगी। तो मैं बड़े इत्मीनान से बाबा के मंदिर पहुँची, बाजा-वाजा लेके, फैमिली साथ लेके। वहाँ पहले बाबा की पालकी निकलती थी, उसके बाद हमारे भजन होते थे और बहुत हम एन्जॉय करते थे, फ्री में गाते थे हम, कोई ऐसा कुछ नहीं, अपने मन से, भाव से। तो पता नहीं क्या हुआ, वो आंटी आए जो मंदिर की मालकिन थी। उन्होंने आके एकदम से बोला, "अरे बाजा-वाजा मत खोलो, आज से यहाँ पे कोई भजन-वजन नहीं होंगे।" ये वो किसी का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल दिया। बच्चों को, हमको बहुत फ़ील हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, हमने बाजा पैक किया, कार में रखा, बाबा को मत्था टेका। मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा गुरुजी बुला रहे थे वीरवार को, चलो हम वहीं चलते हैं। और लीला तो गुरुजी की थी, वो बुलाना चाहते थे, उन्होंने ही सारी लीला रची थी। अब वहाँ पहुँच तो गए, मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हुई पीछे गुरुजी के रूम के साथ, ऐसे मैंने अपनी पीठ टिकाई हुई थी। डीजे अंकल पास में बैठे हुए थे और मैं बहुत रोई उस दिन। मेरे मन में आया कि हम पहले ऐसे जो भगवान हमारे पेरेंट्स ने बोले, हमने उनकी पूजा करी, फिर मेरा बाबा से प्रीत हो गई। कृष्ण भगवान से भी मैं बहुत मानती हूँ, शिव जी को भी जल चढ़ाती हूँ, नराते भी करती हूँ। उसके बाद अब बाबा ने मतलब ऐसे वहाँ से निकलवा दिया है, तो अब हम गुरुजी के पास आ गए हैं। कभी गुरुजी ने ऐसे कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएँगे? हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, और मैं खूब रोई उस दिन। फिर एक शब्द चल रहा था, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, तो उसमें एक फ्लूट का पीस बजा, तो मेरे को ये लगा कि मैं देखूँ गुरुजी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं यहाँ बैठ के बाबा जी की याद में रो रही हूँ। तो मैंने जैसे सिंहासन की तरफ देखा तो देखा कि वहाँ पर गुरुजी नहीं है, वहाँ पर एक काली मूर्ति है कृष्ण भगवान की। उसमें गोल्डन आईज़ बनी हुई थी और गोल्डन फ्लूट लेके वो जो बांसुरी का पीस शब्द में बज रहा था, वो वहाँ से मेरे को बजता हुआ प्रतीत हुआ कि कृष्ण भगवान बजा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत बार हुआ, कभी गुरुजी, कभी कृष्ण भगवान, वो काली मूर्ति। वो बाद में मुझे मालूम चला कि वो सिमिलर मूर्ति श्रीनाथ जी में है। तो मैंने मन में सोचा कि मैं बाबा को याद कर रही थी, यहाँ पे मुझे कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही मैंने फिर दोबारा सिंहासन की तरफ देखा तो मुझे वहाँ पर साईं बाबा, मार्बल की मूर्ति और गोल्डन मुकुट पहने हुए गुरुजी दिखाई दिए, साईं बाबा दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि मेरा थॉट प्रोसेस है और सब लोग अपने ध्यान मगन थे। मैं किसको बोलती कि भी देखो ये क्या हो रहा है। अंकल ही बहुत दूर बैठे हुए थे। तो जब हम लंगर करके जाने लगे तो गुरुजी ने, मैंने मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे, "फिर हो गए दर्शन?" तो मैंने गुरुजी को ऐसे देखा और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मैं अपना भूल ही चुकी थी कि मतलब मैंने क्या देखा, क्या, लेकिन बाद में समझ में आया कि गुरुजी तो उन्हीं की बात कर रहे थे। मतलब गुरुजी मेरे को बताना चाह रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन उस समय हमें इतनी सोझी नहीं बख्शी महाराज ने कि मतलब हम समझ सकें कि गुरु महाराज ही सब कुछ है। शायद इसलिए नहीं कि शायद हमें पता चला था कि गुरुजी भगवान हैं,
और गुरुजी सब कुछ हैं, तो हम वहाँ से हिलते भी नहीं। मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल वहीं लेटा रहता। चाहे कोई धक्के ही मारता, मैं तो वहीं पड़ी रहती। तो शायद गुरुजी को पता था कि ये बड़ी चेपू आत्मा है, इसलिए इसको अभी मतलब पर्दा डाले रखो इसकी आँखों पर। तो वही हुआ कि गुरुजी ने समाधि ले ली। उसके बाद और समझ आई कि जैसे-जैसे मैं बाबा के मंदिर में गाती थी, तो एक बार मैंने दीपावली मनाई सुहानी गाया वहाँ पर, तो मुझे काफ़ी देर हो गई थी वहाँ पर गाते-गाते। तो मेरे को घर में डाँट पड़ी कि तू मंदिरों में गाती रहती है और घर की लक्ष्मी पूजा पहले ही हमारी इतनी गरीबी चल रही है और तू लक्ष्मी पूजा समय पे नहीं करती है कभी भी। अपने घर की पूजा छोड़ देती है, मंदिरों में गाती रहती है। डाँट खाते रहे, अपना दिए जलाते रहे। तो कल भी मैंने सत्संग सुनाया था। मैं कभी बहुत कम सत्संग सुनाती हूँ, पता नहीं गुरुजी की क्या लीला है जो कर रही हूँ मैं सत्संग। तो वो दिए जो थे वो 4 दिन तक जले दिवाली के। मोस्टली वो दिया जलता है जो घर की अंदर पूजा में जलाते हैं हम। लेकिन संगत जी, बाबा की कृपा से मेरे सीढ़ियों के, मेरी बालकनी के जो हवा में 10 मिनट में दिए बुझ जाते हैं, वो 4 दिन तक जलते रहे। तो बाबा ने बहुत कृपा करी। तो मैं सोचती थी वो बाबा की लीला है और जब गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए साईं रूप में, तो मैं समझ गई कि गुरुजी साईं हैं, गुरुजी सब कुछ है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है कि आना चाहते हैं। तो हुआ यूँ कि जैसे कि फिर महासमाधि के बाद दिवाली आई, तो हम गुरुजी के मंदिर चले गए क्योंकि हमारा मन ही नहीं लग रहा था, घर में क्या करेंगे? चले गए हम गुरुजी के मंदिर, वहाँ पर बहुत कम संगत थी। तो आए तो फिर लक्ष्मी पूजा का टाइम निकल गया था। इस बार फिर मैंने सोचा कि भी मैंने अपनी लक्ष्मी पूजा लेट करी है और सब मुझे कोसेंगे। तो मैंने गुरुजी को मन ही मन अरदास करी। मैंने कहा, "गुरुजी, अगर आप बाबा हो ना, तो मेरे दिए फिर वैसे ही जलेंगे क्या? जैसे मेरे पहले जलते थे बाबा के टाइम पर? तो अब मैं आपके मंदिर से आई हूँ, अगर आप बाबा हो तो क्या वैसे ही चले जलेंगे दिए?" ये मतलब दिए जला रही हूँ और सोच रही हूँ और मन में अ, भजन गा रही हूँ, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे गुरुजी के हाथों में जादू का पानी। मन में ये गा रही थी और जब सुबह हुई तो मेरी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ, बच्चों को भी विश्वास नहीं हुआ कि हमारे दिए गुरुजी की कृपा से जो स्वयं साक्षात हर रूप हैं, दिए जले और इस बार भी 4-5 दिन तक जले और जो अंदर का दिया था महापूजा का, वो भी 5-6 दिन तक दिया जलता रहा। तो इसलिए मुझे समझ में आ गया कि भी गुरुजी में और बाकी भगवान में कोई अंतर नहीं है, सारी एक जोत है। गुरुजी सब कुछ है और सब कुछ गुरुजी है। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है क्योंकि हमारे मन में एक वो रहता है, डाउट रहता है। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, कोई भी किसी भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें उसके प्रति बहुत आस्था होती है। जैसे हम दुर्गा के नराते रखते हैं या अ, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी की उपवास करते हैं, तो हमें एक श्रद्धा रख के मन में करते हैं। तो जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, तो तब तक प्रेम नहीं होगा तो पूजा नहीं सफल नहीं हो पाएगी। तो वो श्रद्धा, विश्वास स्वयं गुरुजी पैदा करते हैं और उन्होंने किया और आज भी कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी हम लोग फँसते हैं, अड़चन आती है, वहाँ-वहाँ हमेशा महसूस करोगे आप संगत जी कि गुरुजी साथ होते हैं, साया बन के साथ-साथ होते हैं। और कितनी मुश्किल परिस्थिति होती है, कुछ भी होती है जो इम्पॉसिबल वर्ड है, वो गुरुजी की डिक्शनरी में नहीं है। और हम महसूस करते हैं कि हर पल, हर समय गुरुजी हमारे अंग-संग हैं और बहुत-बहुत उनका शुक्राना है कि हम जैसे गरीबों को, पापियों को उन्होंने तारा है और अपने चरणों में लगाया है, अपना गुणगान करने का मौका दिया है हम लोगों को और पूरी संगत के ऊपर उन्होंने कृपा बरसाई है और आज सारी संगत देश-विदेश में हर जगह कितने प्यार से गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं और ये सबसे बड़ी कृपा है कि जैसे हमने तो देखा गुरुजी को तो हम बिलीव करते हैं उन पर, जो जिन्होंने नहीं देखा, वो भी गुरुजी को वैसे ही प्यार कर रहे हैं।